सो बेसिकली लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हम एक पासवर्ड को हैश कैसे कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हैशिंग के बाद हम ये देखेंगे कि हम लोग बेसिकली वेब टोकन्स कैसे जनरेट कर सकते हैं, और वेब टोकन जनरेट करने के साथ हम ये भी देखेंगे कि डेटाबेस में हम डेटा को किस तरीके से सेव करेंगे। सो इस काम को स्टार्ट करने के लिए हम लोग आगे चलते हैं, और सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी मॉडल हमने बनाया था, जो भी डेटा हमने बनाया था, उस डेटा को यहाँ पर रिट्रीव करेंगे। किस तरीके से वो काम करने वाले हैं, हम यहाँ लिखेंगे कॉन्स्ट, और इसके साथ में हम बनाएंगे एक वेरिएबल बाय द नेम न्यू यूजर इज इक्वल टू, एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, जो मॉडल हमने बनाया था जहां पे हमारा डेटाबेस का पूरा स्कीमा डिफाइंड है, उस मॉडल को कॉल करेंगे। दैट वाज बाय द नेम न्यू मॉडल। ठीक है। नाउ इसके अंदर डेटा कौन कौन सा हम डाल रहे हैं, हमने ऊपर जो डेटा लिया है मैं आपको दिखा देता हूं। वो डेटा बेसिकली नेम का है, ईमेल है, और पासवर्ड है। पासवर्ड भी हमको चाहिए होगा हैश पासवर्ड। सो हम यहां जाते हैं और एक एक की डिफाइन करते हैं। नेम, जो ओरिजिनल नेम हमारा आ रहा है, फिर ईमेल हम ले लेंगे, और दूसरा पासवर्ड जो हम ले रहे हैं वो पासवर्ड हम लेंगे हैश पासवर्ड। सो मैं यूज करूंगा पासवर्ड, और कॉलन लगा के उसमें डाल दूंगा मेरा हैश पासवर्ड, इस तरीके से। नाउ इसको जाने के बाद हम जाएंगे नेक्स्ट लाइन पे यहां से, और अब हम क्या करेंगे, हम लोग जो डेटा है, ये जो डेटा हमारे पास नेम, ईमेल और पासवर्ड का आ रहा है, इस डेटा को हम डेटाबेस में सेव करवा देंगे। तो हम यहां जाएंगे यूजर इज इक्वल पर लगाऊंगा अवेट। अवेट लगाने के बाद मैं कॉल करूंगा यहाँ पे न्यू यूजर को, और न्यू यूजर लगाने के बाद मैं कॉल करूंगा सेव को, इस तरीके से, और यहाँ पे इसको टर्मिनेट कर दूंगा, जो कि हमारा मोंगोडीबी में फंक्शन है सेव, डेटा को सेव करवाने के लिए। नाउ अगला जो काम हमें करना है वो हमें वेब टोकन क्रिएट करना है। सो उसके लिए मैं क्या करूंगा, कॉन्स्ट टोकन नाम से एक वेरिएबल बनाऊंगा, और यहाँ पे मेरे को टोकन जनरेट करना है। इस टोकन को जनरेट करने के लिए मैं आगे चलूंगा, और सबसे पहले टोकन जनरेट करने के लिए मैं सबसे ऊपर आ जाऊंगा। यहां आने के बाद मैं सबसे पहले एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करूंगा जिसका नाम है इंपोर्ट JWT फ्रॉम जेसन वेब टोकन। जेसन वेब टोकन, ये मैंने लाइब्रेरी इंपोर्ट कर ली है। लाइब्रेरी इंपोर्ट करने के बाद मैं यहाँ पे आके एक नया फंक्शन बनाऊंगा, जो फंक्शन मेरा हेल्प करेगा वेब टोकन क्रिएट करने के लिए। तो मैं लिखूंगा कॉन्स्ट क्रिएट टोकन इक्वल टू, एंड यहाँ पे पास करते हैं आईडी, क्योंकि जो भी टोकन क्रिएट होने वाला है वो जो डायनेमिक आईडी मोंगोडीबी जनरेट करती है उसके बिहाफ पे जनरेट होने वाला है। एंड इस तरीके से इसको कॉल कर लेंगे, और यहाँ लिखेंगे रिटर्न JWT, और इस टोकन को जनरेट करवाने के लिए हमारा जो फंक्शन है उसका नाम है साइन। इस साइन नाम के फंक्शन के अंदर हम सबसे पहले यहाँ पे पास करेंगे जो भी आईडी हमारी आ रही है वो आईडी, साथ में लगाएंगे कॉमा। इसके बाद यहाँ पे आती है कि सीक्रेट की है प्राइवेट की, वो सीक्रेट की है प्राइवेट की हमें जनरेट करनी पड़ेगी, एंड उस सीक्रेट की है प्राइवेट की को हम जनरेट करेंगे कहाँ पर, हमारी ENV फाइल में। यहाँ पे आएंगे और इस वेरिएबल को एक नाम देंगे, जो कि मैं यहाँ पे इस तरीके से दे रहा हूँ। उसके बाद आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू यहाँ पे डाल सकते हैं। मैंने इसको अपना प्राइवेट की सीक्रेट की बना लिया है, मैं इसको सेव करूंगा। अब जाऊंगा वापस से कंट्रोलर पे, और कंट्रोलर पे आके इसको कॉल करूंगा। किस तरीके से, सबसे पहले कॉल करूंगा प्रोसेस डॉट env डॉट, एंड उसके बाद कॉल करूंगा मैं मेरी की को। स्पेलिंग मिस्टेक ना हो इस वजह से हम क्या करेंगे, ENV फाइल से इस पर्टिकुलर की को यहां से कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। इस तरीके से मेरा टोकन क्रिएट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है, टोकन क्रिएट होने के बाद मैं जाऊंगा और यहां पे आऊंगा नीचे, इस जगह जहां पे मैंने टोकन नाम का एक वर्ड यूज किया था वहां पे इस फंक्शन को कॉल करूंगा क्रिएट टोकन, और यहां से सबसे पहले पास करवाऊंगा यूजर डॉट ID, जो भी आ रही है वो ID, इस तरीके से, एंड को सेव कर दूंगा। नाउ टोकन जनरेट हो जाएगा जो भी ID आप दे रहे हैं उसके लिए। एंड इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारा कैच वाला फ्रेम है, या अगर हम जाएं तो हमें ट्राई कैच लगाया होगा यहाँ पे इस तरीके से। सो बेसिकली हमने जो काम कर दिया है, इस काम को एक बार के लिए यहां से कैच से हटा देते हैं, और इस काम को हम डाल देते हैं सारा यहां से कॉपी करके कंट्रोल X ट्राई ब्लॉक के अंदर। ठीक है, ट्राई ब्लॉक में डालने के बाद ये ब्रैकेट यहां से हटा देंगे, और अगला काम जो हम करेंगे वो करेंगे कैच ब्लॉक में, कि अगर मुझे कोई एरर ऑकर हो रही है तो उस एरर को मैं क्या करूंगा, हैंडल करूंगा कंसोल डॉट लॉग की हेल्प से, और साथ में आप प्रिंट करा दूंगा मेरी एरर।
जो भी मेरी एरर आ रही है। उसके अलावा क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे कुछ मैसेजेस भी जनरेट कर सकते हैं। वो कुछ इस तरीके से होंगे। हम यहाँ जाएंगे और यहाँ पे जनरेट करेंगे रेस्पॉन्स डॉट जेसन नाम की लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं और बनाते हैं एक सक्सेस मैसेज। सो मैं मैसेज यहाँ बना रहा हूँ सक्सेस एंड सक्सेस डाल देता हूँ ट्रू। उसके बाद यहाँ पे जाता हूँ और बेसिकली यहाँ पे दे देता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, इसको पहले फॉल्स कर देते हैं और फॉल्स के बाद यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कर देंगे, मैसेज कॉलन जो भी एरर मेरी आ रही है उस एरर डॉट मैसेज को, इस तरीके से। सो बेसिकली क्या किया, कैच ब्लॉक के अंदर मैंने कंसोल एरर प्रिंट कर दिया है, साथ में एरर क्या आ रही है वो एरर भी मैंने यहाँ पे दे दी है। इसी तरीके से जब टोकन जनरेट हो जाएगा तो टोकन जनरेट होने के बाद भी मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, रेस्पॉन्स डॉट जेसन को कॉल करूंगा एंड साथ में यहाँ पे भी कुछ डिफाइन कर दूंगा, दैट इज सक्सेस कॉलन ट्रू एंड साथ में मैं प्रिंट करा दूंगा यहाँ पे टोकन जो भी आ रहा है, इस तरीके से। तो हमने क्या कर लिया है, यहाँ पे हमारा टोकन हमने जनरेट कर लिया है। अगर मैं आपको कंसोल दिखाऊं सो कंसोल पे कोई एरर नहीं है, साथ में डेटाबेस भी कनेक्टेड हो चुका है। नाउ इसके बाद नेक्स्ट काम जो मैं कर सकता हूँ, नेक्स्ट काम क्या है कि अगर हमने मैसेज प्रिंट करवा लिया है तो मैसेज प्रिंट करवाने के बाद हम आएंगे हमारे थंडर क्लाइंट के ऊपर और थंडर क्लाइंट पे आके हम एपीआई को हिट करेंगे जिससे वो काम कर पाए। तो मैं आ जाता हूँ, एक न्यू रिक्वेस्ट लेता हूँ, न्यू रिक्वेस्ट को चेंज करता हूँ पोस्ट में, यहाँ से यूआरएल में हटा देता हूँ और मेरा जो यूआरएल मेरे को डालना है वो है HTTP रजिस्टर वाला। नाउ ये करने के बाद मेरे पास यहाँ पे क्वेरी एंड हेडर्स है। सो बेसिकली क्या होगा, मुझे कुछ डेटा पास करना पड़ेगा और वो डेटा पास करने के लिए मैं आऊँगा बॉडी पे। बॉडी पे आने के बाद यहाँ पे जेसन फॉर्मेट में डेटा जाएगा, तो मैं इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा और 1 बाय 1 डेटा यहाँ पास करूंगा। मैंने डाला नेम और नेम के अंदर मैं एक नेम डाल देता हूँ, दैट इज समथिंग, एंड उसके बाद यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और पास करेंगे अगला ईमेल और ईमेल के अंदर भी मैं यहाँ पे वैल्यूज डाल देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं डाल देता हूँ यहाँ पे @com एंड नेक्स्ट जो डेटा हमें डालना है वो है पासवर्ड एंड पासवर्ड